Hello and welcome to the channel. It's your boy a decent trader. So right now we are sitting in gold और अभी गोल्ड में एक बेहतरीन प्रॉफिट चल रहा है of running profits of $35। मैं इस प्रॉफिट को भी बुक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा एम है कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है। तो थोड़ा सा ब्रेक डाउन मैं देता हूँ मार्केट का। 15 मिनट में अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पर एक साइडवेज पैरेलल चैनल बन रहा है और इसने अपने लोअर बैंड से अपर बैंड तक जाने तक के लिए एक पर्टिकुलर पुश लिया है। सेम अगर मैं यही प्राइस एक्शन को कवर करना चाहूं थोड़ा और बड़े टाइम फ्रेम पे 4 आवर पे, तो एज यू कैन सी 4 आवर पे एक बहुत सुंदर कैंडल बन रही है ऊपर की तरफ। एंड नो डाउट ऊपर बहुत अच्छी लिक्विडिटी भी है और मार्केट नीचे से एक बहुत अच्छे बाइंग मोमेंटम में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर कैंडल को बनने देते हैं। एंड अगर ये पर्टिकुलर कैंडल सक्षम है इतना कि ये प्रीवियस हाई निकालकर एक नया हाई बना दे, तो हमें यहाँ पर हमारे रनिंग जो हमारे एक्सपेक्टेड $80 का प्रॉफिट है वो मिल जाएगा। मेरा एक स्टॉप लॉस यहाँ पर लग गया था। मैं बताता हूँ कैसे। मैंने जो एंट्री करी थी वो बेसिकली यहाँ पे की थी। ठीक है, इसको हटाते हैं। और जो मेरा ये जो लो है यहाँ तक का स्टॉप लॉस था, नेक्स्ट कैंडल ने मेरा स्टॉप लॉस उड़ाया और जब वापस मार्केट ऊपर जाने लगा तो मैंने यहाँ पर वापस से री एंट्री करी। तो अराउंड $20 का यहाँ पर मेरा एक लॉस हुआ था। और अगर मैं ये वाला ट्रेड देखूं तो पिछले ट्रेड के हिसाब से दिस शुड वर्क 1:4, क्योंकि इसमें मैं $80 एम कर रहा हूँ। मैं मार्केट को ट्रेल करता हुआ जाऊंगा ताकि अगर मुझे कुछ अच्छा प्राइस एक्शन मिलता है यहाँ तक तो मैं शायद पार्शियल्स भी बुक कर लूँ। बट सी, सबसे पहला पार्शियल तो यहाँ बुक हो जाना चाहिए था क्योंकि मार्केट काफी अच्छा एक मोमेंटम में गया ऊपर। बट व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज कि ये एक बार नया हाई बना सकता है और बहुत अच्छी कैंडल बनी है एकदम। ये पर्टिकुलर जो हमारी डिमांड जोन है ना, इस लेवल को टेस्ट करके मिटिगेट करके एक बहुत अच्छा सपोर्ट यहाँ से मिला है ऊपर की तरफ। सेम यहाँ पर भी एक सेल टू बाय प्राइस एक्शन था जिसको जस्ट मिटिगेट करके मार्केट ऊपर की तरफ गया। देन यहाँ पर अर्ली बाइंग हुई इस लेवल पे, कुछ इंड्यूसमेंट आई, उसको निकाला, सेलर्स को ट्रैप किया, इस पर्टिकुलर डिमांड जोन को मिटिगेट किया और एक बूम अच्छी कैंडल मिल गई है हमें। अगर इसमें स्टॉप लॉस जाता है तो हम लोग इसमें बुक कर लेंगे स्टॉप लॉस, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसमें बहुत अच्छा चांस है कि मार्केट एटलीस्ट इस लेवल को तो टेस्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मेरा अराउंड $56-57 का मुझे यहाँ प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ तक रखता हूँ तो $60 भी मिल जाएगा। बट आई एम एमिंग फॉर अ लिटिल मोर, मैं थोड़ा सा यहाँ पर ग्रीडी बनूंगा। अगर ये $80 का प्रॉफिट आज लॉक हो जाता है ना भाई साहब, एक अच्छा पुश मिल जाएगा हमें और फिर आज के लिए ट्रेडिंग बंद कर दूंगा मैं कि दूसरा ट्रेड ही काफी अच्छा चल गया। बस ये है कि अब मुझे इस ट्रेड के अंदर ना अपना साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा अपने आप को ट्रेन करना होगा, इन द सेंस कि अगर मार्केट में मुझे आर्म्स फोल्ड करके बैठने होंगे, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर $50-60 भी रनिंग प्रॉफिट देख लिया विच विल बी माई अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, मैं सीधा ट्रेड को कट कर दूंगा एंड मैक्सिमम वी कैन एटलीस्ट गो टिल दिस पर्टिकुलर लेवल, जो कि ये इसका अपर बैंड है। ठीक है, ये अपने अपर बैंड को टेस्ट करने भी जा सकता है और यहाँ पर बहुत अच्छी लिक्विडिटी है ऊपर, लिक्विडिटी की कमी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऑर्डर ब्लॉक्स होंगे, ओबीज होंगे जो कि फिल होंगे। कौन से ऑर्डर ब्लॉक्स होंगे? पेंडिंग बाइंग ऑर्डर्स। ठीक है, पीबीज विच इज पेंडिंग बाइंग ऑर्डर। रनिंग प्रॉफिट इज $37 अगेन। नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग अ बिग कैंडल फ्रॉम हेयर। एक अगर कैंडल मुझे अगर 2 से 3 कैंडल में मिल गया ना ये प्रॉफिट, भाई साहब मजा आ जाएगा। बट अगर इसने यहाँ से पूरा रिजेक्शन ले लिया तो वो भी सही नहीं है। यहाँ से ना बननी चाहिए। एक बार ये इस लेवल के ऊपर जाए तो मैं इसके नीचे ही ट्रेल कर लूंगा अपना स्टॉप लॉस कहीं, ताकि मैं कुछ तो लॉक करूंगा। ठीक है, 5 मिनट पे अगर मैं देखता हूँ तो 5 मिनट पे मार्केट एक बहुत अच्छा जोन पर बार बार इस लेवल पे ना रिजेक्शन भी ले रहा है, तो मुझे ये चीज भी नहीं भूलना है। ठीक है, यहाँ का एक बार ब्रेकआउट आ जाए तो फिर मैं कुछ प्लान करता हूँ। तब तक के लिए थोड़ा सा चिल बैठना पड़ेगा। एक बार ये एटलीस्ट इस लेवल तक तो आ जाए। ठीक है, इस लेवल तक तो आ जाए। अगर एक कैंडल में हमें मिल गया हमारा टारगेट देन वेल एंड गुड, नहीं तो फिर ट्रेल करता जाऊंगा मैं हर एक 15 मिनट पे स्विच करके। 15 मिनट का जो भी लो बनेगा हर एक कैंडल क्लोजिंग के बाद मैं वहां पर ट्रेल करता जाऊंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से यहाँ पर अब 15 मिनट में बैक टू बैक बाइंग आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अच्छे अच्छे विक्स हैं ऊपर और इन सब के स्टॉप लॉसेस इधर लाए हैं, तो एक अच्छा कैंडल ऊपर मोमेंटम में बन सकता है। रनिंग प्रॉफिट इज अगेन $38। लेट्स सी, लेट्स होल्ड।
इस पर्टिकुलर कैंडल को अभी $40 रनिंग प्रॉफिट, वेरी गुड। अराउंड 6 मिनट बचे हैं ये 15 मिनट की कैंडल को क्लोज होने में। एक बार ये 15 मिनट की कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाए तो मैं थोड़ा सा प्रॉफिट लॉक करूंगा। एटलीस्ट ये इस लेवल पे तो जाना चाहिए। एक नया हाई अगर ये बनाता भी है तो अगर मैं फिबोनाची के हिसाब से देखूं इसी स्विंग लेग को, तो वैसे फिबोनाची के हिसाब से यहाँ तक आ सकता है। एक बार देखे क्या यहाँ तक, भाई साहब कितना मिलेगा फिबोनाची के हिसाब से ब्रो? $114। कैन यू इमेजिन दैट? बट क्या मार्केट में इतनी बाइंग स्ट्रेंथ है? देखते हैं चलो ट्रेडिंग व्यू पे। है तो सही ब्रो, ये ब्रेकआउट करके ऊपर जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पर भी एक बहुत अच्छी लिक्विडिटी नजर आ रही है मुझे इस लेवल पे। तो बेसिकली वी कैन एम एट 4488, 4488 यहाँ पर इस लेवल पे। ये ज्यादा सेंसिबल टारगेट है और अपर बैंड भी है ये, ठीक है। ये अपर बैंड भी है तो ठीक है। औकात पे आते हैं, ज्यादा शक्तिमान नहीं बनेंगे। नाउ आवर टेक प्रॉफिट इज $92, व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट टू गिव मी। फेल कर गया, साइडवेज हो गया, मोमेंटम नहीं रहा मार्केट में, तो मार्केट कंडीशन है भाई, आई एम गोना एक्सेप्ट दैट। बट अगर मैंने ये पर्टिकुलर ट्रेड लॉक कर लिया ना, वी आर गोना फ्लाई, एक बहुत अच्छा ट्रेड लॉक होगा। बस मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ से फेल ना कर दे, बट ऐसा कोई रीजन नहीं है जी किसको फेल करना पड़े। बहुत अच्छा रनिंग प्रॉफिट मिल रहा है $41 का। लेट्स होल्ड, देखते हैं। $51 और अगर हम लॉक कर सके इसमें तो व्हाई नॉट। आज अपने टेक प्रॉफिट तक बने रहेंगे, ठीक है। बीच में कहीं नहीं निकलेंगे, मतलब बीच में निकल सकते हैं, कहीं नहीं निकलेंगे। स्टबर्न नहीं रहूंगा मैं। इस लेवल पे भी मार्केट आ सकती है, जो ऊपर ब्लैक लाइन दिख रही है यहाँ तक मार्केट आ सकती है। तो मैं कुछ सोचूंगा कि मैं या तो पार्शल्स बुक करूं या फिर $30 यहाँ तक आएगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ तक अपने पार्शल बुक कर लेता हूँ, लेट्स सपोज आई एम लॉकिंग इन एटलीस्ट 42 to $45। लेट्स डू वन थिंग, लेट्स प्लान वन थिंग, ठीक है। अगर ये यहाँ तक आता है मैं पार्शल बुक कर लूंगा एंड रेस्ट मेरा रनिंग रहेगा और ऊपर तक, ठीक है, यहाँ तक। तो पार्शल बुक करने के लिए हम लोग अपना एग्जिट ऑर्डर भी 0.02 का रेडी रहेंगे, सीधा क्लोज करेंगे। एक बार ये इस ब्लैक लाइन को टेस्ट कर ले, यहाँ पर अच्छा कैंडल बन सकता है, बहुत अच्छी विक, या तो वो विक बनेगा या फिर अगर यहाँ पर आया तो यहाँ से सीधा ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा आने देते हैं, मार्केट को वेट करते हैं। अगर इसी विक से रिजेक्शन आ गई, चलो वैसे आना नहीं चाहिए। ओके, रनिंग प्रॉफिट इज $40। आई एम गोइंग टू होल्ड। कुछ भी होगा तो मैं यहाँ पर पार्शल बुक कर लूंगा अपना। ये जो कैंडल अभी बन रहा है इसका नीचे का एक विक बन चुका है 15 मिनट में। तो अगर ये इसके नीचे जाकर फेल करता है ना, तो मैं यहाँ पर भी पार्शल बुक कर सकता हूँ। तो मेरा ट्रेड प्लान एकदम सिंपल हो चुका है अभी। ओके, यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, देख लेते हैं। चलो देखो, प्रॉफिट आएगा तो इसी कैंडल में आना चाहिए। अगर यहाँ से ये पूरा का पूरा कैंडल अगर ये ब्लैक हो गया ना, एक बार भी अगर रेड हो गया ये, तो फिर इसके नीचे भी बहुत सारी लिक्विडिटी है। ये पूरा फेल कर गया अगर ये लेवल, तो ये साइडवेज भी हो जाएगा यहाँ से। और साइडवेज मार्केट बहुत खतरनाक घटिया मार्केट होती है। आज अगर मार्केट कंडीशन हमारे साथ रही तो हमें अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। एट दिस मोमेंट पॉज कैंडल बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, बट लेट्स होल्ड, लेट्स सी। रनिंग प्रॉफिट अगेन $40, इसलिए मैं इसको 5 मिनट या फिर 1 मिनट पे भी स्विच नहीं कर रहा हूँ। 15 मिनट का टाइम फ्रेम ही देख रहा हूँ, क्योंकि आई नो ऐसा प्राइस एक्शन जो आफ्टर लिक्विडिटी बनता है ना, 15 मिनट में बैक टू बैक कैंडल्स आती है। बहुत बढ़िया चीज बन रही है वैसे, यहाँ पर अच्छी कैंडल क्लोज हुई है और ऊपर क्लोज हुई है। मेरे हिसाब से यहाँ पे ब्रेकआउट आना चाहिए। ये जो प्रीवियस विक था ना, ये जो मैं लाइन ड्रॉ करी है, दिस इज नथिंग बट लिक्विडिटी। और लिक्विडिटी के ऊपर कैंडल क्लोज किया है 15 मिनट, विच इज अ वेरी गुड साइन। या तो ये ओपन इज इक्वल्स टू लो होकर सीधा ऊपर चला जाएगा और यहाँ से एक रिजेक्शन लेगा, बट मुझे बीच में कोई ऐसा पैरामीटर दिख नहीं रहा है जो हमारे अगेंस्ट काम करे। सो लेट्स जस्ट होल्ड, देख लेते हैं। रनिंग प्रॉफिट $45। वाओ, बहुत बढ़िया। एक अच्छा कैंडल ऊपर की तरफ बन जाए ना, मजा आ जाए भाई। ट्रेड प्लान एकदम सिंपल है। इस लेवल के नीचे अगर आता है तो पार्शियल यहाँ पर भी बुक हो जाएंगे। यहाँ से बड़ा कैंडल बन सकता है। ये लोअर विक बना रहा है, ठीक है। बड़ा बनेगा तो भाई पूरा का पूरा कवर ना कर जाए एक बार में। अगर ये ब्रेकआउट लेजिट है तो इसको यहीं से ही ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि अब ये लोअर विक बना गया है। लोअर विक बन गया है, इसमें क्लोज करने के लिए रेडी रहेंगे अपन। एक बार भी अगर ये वापस से व्हाइट बन गया ना, मतलब ये मे बी इन योर केस ग्रीन, अगर ये वापस से एक ग्रीन कैंडल बन गया यहाँ पे, तो प्राइस एक्शन यहाँ तक खींच जाएगा। लेकिन अगर ये यहीं से ही फॉल कर गया तो फिर मुझे नहीं पता ये एग्जैक्टली किस लेवल से बाइंग में जाएगा। चलो, गुड न्यूज, इस लेवल के नीचे ही अपन देख सकते हैं। नीचे का लोअर विक बन गया है यार, अच्छी तरह मोमेंटम आए ना तो मजा आ जाए। 15 मिनट फॉलो कर ले।
मैक्सिमम इसमें $45 दिखा है हमें। बट आई एम एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम द मार्केट। आई एम लिटरली एक्सपेक्टिंग कि अगर मुझे पार्शियल बुक करनी हो तो एटलीस्ट यहाँ पर तो मैं बुक करूँ इस रेंज में। बट मार्केट यहीं से ही रिजेक्शन ले रहा है। या देखो मुझे क्या लग रहा है ना, वैसे मुझे क्या लगता है इसका, तो मार्केट डजंट गिव अ शिट अबाउट दैट। बट मुझे लग रहा है कि ये लेवल जाना चाहिए, एक नया हाई इसको बनाना चाहिए। वी शुड होल्ड, वी शुड नॉट बुक एनी पार्शियल इन बिटवीन, क्योंकि इसमें मेरा स्टॉप लॉस अभी बहुत छोटा है, मतलब अराउंड $13 का स्टॉप लॉस है। बड़ा कैंडल ना बने यार, टेलिंग यू। इधर से अगर रिजेक्शन ले गया, वैसे मुझे ऐसा कुछ लग तो नहीं रहा है कि इधर से रिजेक्शन ले सकता है। एटलीस्ट इसको यहाँ तक तो आना चाहिए यार, अपने अपर बैंड को मिटिगेट करना चाहिए इसको, अपने पैरेलल चैनल के अपर बैंड को एक बार टेस्ट करने आना चाहिए। भले ही हमें हमारा टारगेट ये वाला ना मिले, बट यहाँ तक तो हम लोग पार्शियल बुक तो मार्केट दे दे हमें। चलो 1 आवर पे भी मार्केट देख रहे हैं तो अच्छा है, 1 आवर भी अच्छा है काफी। तो इस ट्रेड का थोड़ा सा मैं अभी आउटकम क्या होता है वो बताता हूँ थोड़ी देर में। यार चलो रिकॉर्ड ही कर लेता हूँ। चेक 1 2। ऑलराइट, अगेन रनिंग प्रॉफिट इज $38। क्या बात है, इसी कैंडल का वेट था मुझे, अब बन जाए। ओके, तो देखो ये एक मेक और ब्रेक जोन था। अगर ये यहाँ से पूरा डंप करता है तो फिर ये यहाँ पर हो जाएगा साइडवेज, और ये अपने लोअर बैंड तक भी आराम से आ सकते हो, बड़ी बात नहीं है। सो द बेस्ट टाइम टू ट्रेल स्टॉप लॉस इज राइट नाउ। हम सीधा इस कैंडल की विक के नीचे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेंगे, एंड वी आर लॉकिंग $21 इन दिस ट्रेड नाउ। $21 मिनिमम हम लोग लॉक कर रहे हैं इसमें। अगेन रनिंग प्रॉफिट इज $40। अगर इसने ब्रेकआउट कर दिया यहाँ से तो मैं बीच में तो कहीं नहीं निकलूंगा। लेट मी जस्ट होल्ड टिल माई टेक प्रॉफिट्स विच इज अराउंड $91। क्या बात है भाई, सुंदर कैंडल, बहुत बढ़िया कैंडल, बहुत उम्दा कैंडल। कैंडल की बॉडी पे ही रख दिया मैंने अपना। अब स्टॉप लॉस हो गया मेरा, ये वाली लाइन जो दिख रहा है ना, ये लाइन होगी मेरी स्टॉप लॉस, एंड वी आर लॉकिंग $25। $47 रनिंग, बहुत बढ़िया कैंडल ऊपर बननी चाहिए। आई एम जस्ट वेटिंग। अब या तो $25 आ जाएंगे, या फिर हम लोग 91 तक की जर्नी भी यहाँ पर देख सकते हैं। बट द थिंग इज हमें यहाँ पर बस होल्ड करना होगा। अगर फेवर में चला जाता गया मार्केट तो बढ़िया है, नहीं तो जो मेरा प्लान है उस तक तो हम लोग रहेंगे कि मैं यहाँ तक अपना पार्शियल बुक करूँ, एटलीस्ट एक नया हाई ये बना सकता है। चलो मेरे लेवल तक ये आ रहा है, तो एक काम करते हैं, 0.02 का ऑर्डर क्लोज रखेंगे। चलो, बहुत बढ़िया कैंडल, बहुत बढ़िया कैंडल, बहुत बढ़िया कैंडल, क्या बात है। $55 रनिंग, पार्शियल क्लोज करते हैं। पार्शियल क्लोज हो गया है, पार्शियल और ज्यादा क्लोज करते हैं। 2 पार्शियल क्लोज हो गए हैं और एक पार्शियल बचा है अभी, एंड वी हैव लॉक्ड अ गुड अमाउंट राइट नाउ। हमने एटलीस्ट $34-35 लॉक कर लिए हैं इस ट्रेड में, देख लेते हैं। यस, 17 and 18 पार्शियल बुक्ड, रेस्ट इज रनिंग। अगर यहाँ तक दे दिया मार्केट ने तो $30 और आ जाएंगे, एंड $64-65 इन टोटल हमें इसमें मिल जाएगा। क्या बात है, बहुत अच्छा कैंडल बन रहा है, बहुत बढ़िया कैंडल, क्या बात है। यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है, ठीक है। एक काम करते हैं, ट्रेड को चलो 10 मिनट और होल्ड करते हैं। स्ट्रगल कर रहा है वैसे, ये काफी अच्छा कैंडल बन गया है, ब्रेकआउट कैंडल है। सस्टेन मुश्किल ही है कि करे, बट लेट्स सी, 5 मिनट पे करने का फायदा। अब इसको हम ना, ओ भाई बहुत बढ़िया कैंडल बना है, बहुत बढ़िया कैंडल। ट्रेल करते जाएंगे, एक बार ये ऊपर जाए और ट्रेल कर लूंगा मैं। सीधा यहाँ ट्रेल कर लिया है, ठीक है, इसी कैंडल के लो पर। वी आर लॉकिंग इन, वी आर लॉकिंग इन आवर प्रॉफिट। अगर यहाँ से फॉल करता है तो $20 और आ जाएंगे, ट्रेड खत्म। अगर ये यहीं से फ्लाई ऊपर हो गया तो बढ़िया है, फिर यहाँ तक भी आ सकता है ये। मुझे लग रहा है ये इतनी आसानी से तो नहीं जाएगा।
कैंडल बन कैसा रहा है? क्या बढ़िया कैंडल बना है ब्रो, क्या बात है भाई साहब। ओके ओके ओके, गुड। 25 25 50 $75 रनिंग होता अराउंड हमारा भी, 73 74 $75 ऐसे कुछ। यहां तक भी आ जाए ना, अगर एक काम करते हैं थोड़ा इसको, चलो 30 से कम लाते हैं, ठीक है, ये रखते हैं अचीवेबल टारगेट, ठीक है, लॉक करते हैं। कैंडल की बॉडी पे रहेगा। बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आया, किसी भी वक्त फेल कर सकता है। $2-3 ही वैसे छोड़ रहा हूँ, एक बार ये ब्लैक जाता है तो फिर ये वापस नीचे आ सकता है, इसलिए छोड़ रहा हूँ। वैसे अपना टारगेट तो मिल चुका है, अराउंड $55-56 इन टोटल मैंने इस ट्रेड में निकाला। बट अगर सच में वो भी ना करके अगर मैं यहाँ तक अब निकालता ना, वैसे मलाल नहीं करना चाहिए, ठीक है, इन सब चीजों का। दिस इज नॉट अ गुड साइकोलॉजी टू ट्रेड विद, कि अगर यहाँ निकालता वहां निकालता। हमने पार्शियल बुक करे है ना, हमने अपना कुछ प्रॉफिट तो लॉक किया है ना, हमने यहाँ पर साइकोलॉजी दिखाई। एक ब्रेकआउट कैंडल जब यहाँ पर आया, हमने यहाँ पर पार्शियल लॉक किया, और अभी भी हमने लॉक ही किया है, 1 मिनट पे लॉक किया है इसको। ये तो हमारा यहाँ पर ट्रेल स्टॉप लॉस चला जाएगा। एक बार और डिपाए हम निकल जाएंगे, और अगर यहीं से ही ऊपर चला गया, चलो कोई नहीं, ठीक है। ट्रेड क्लोज्ड, फुली आउट, एंड व्हाट अ ट्रेड मैन, व्हाट अ ट्रेड। इससे पहले मेरा एक $20 का स्टॉप लॉस लगा था, और उसके बाद हमने, अच्छा, माय बैड, $25 का लगा था, और उसके बाद हमने ये लिया, बहुत बढ़िया। एंड जस्ट लाइक दैट वी हैव एक्चुअली, अगर मैं होल की बात करूं तो 60 हमने यहां तक का ट्रेड कैप्चर किया है, ये ट्रेड कैप्चर किया है हमने 1:4.48। चलो भाई, थंबनेल लेने का वक्त आ गया है। सो आई होप कि ये वीडियो काफी एजुकेशनल रही होगी, काफी अच्छी लगी होगी। मतलब हमने काफी वक्त यहाँ पर होल्ड किया है, काफी साइकोलॉजी से हमने अपनी एनालिसिस पे हमने काम किया, और जो हमारा ट्रेड प्लान था उसको हमने एग्जीक्यूट किया है। अभी भी ये यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है, बट सी पूरा रिवर्सल आने से अच्छा है कि जितना हमें प्रॉफिट मिल रहा है ना, पार्शियल बुक करते जाओ और टाइट स्टॉप लॉस पे ट्रेल करते जाओ। अभी भी मुझे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इतने अच्छे से आता नहीं है कायदे से। अब हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल होना चाहिए था इस लो के नीचे, बट मैंने थोड़ा सा पहले ही यहाँ पर निकलना पसंद किया, क्योंकि ऑलरेडी एक अच्छा मोमेंटम में हमें प्रॉफिट मिल गया है। मैक्सिमम अगर हम लोग होते इस ट्रेड में, तो इसमें अराउंड अराउंड कितना, $70 हमें मैक्सिमम मिलता यहाँ तक, और 90 तो खैर यहाँ तक मिलता, इस लेवल तक, और जिसमें से हमने अराउंड $55 के अराउंड हमने सिक्योर करे हैं इस ट्रेड में, विच इज अ वेरी गुड प्रॉफिट यार। ट्रेलिंग ट्रेलिंग यहाँ होती ना तो मजा आता। चलो खैर जाने दो, मैं मतलब ठीक है, सीख रहा हूँ अभी भी। 15 मिनट पे और अच्छा प्राइस एक्शन दिखेगा, ठीक है। 15 मिनट पे क्या कैंडल कैच करी है ब्रो, दिखाता हूँ मैं। ये देखो, ये कैंडल कैच हुई है। So thank you for watching this video, and I will see you in the next video. But as you can see, wow, $75 मैक्सिमम हमें मिल जाता, और ये था हमारा टारगेट इवेंचुअली, विच वाज $90, और उसके आसपास भी ये आ रहा है, ठीक है। बट एक दिन हम अपनी साइकोलॉजी पे और अच्छा काम करेंगे, और सच बता रहा हूँ, हम लोग ट्रेल इतना अच्छे से करेंगे कि हमें और अच्छा रनिंग प्रॉफिट मिलेगा।
ठीक है, आज जो हमने मतलब 75 जहां तक हम एटलीस्ट 70 भी ले जा सकते थे, वहां हमने 55 निकाला है। तो कहीं ना कहीं ये भी एड अप होगा, ये भी हमारे ट्रेडिंग सिस्टम में जर्नल में जाएगा। एंड I really enjoyed this trade. I mean, full of learning and full of good execution. This was my kind of same bias trade, but a second punch, second fill of the day. और मैंने इसमें अच्छा खासा देखो प्रॉफिट लॉक कर लिया है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी मुझे और ट्रेड करना चाहिए थोड़े वक्त के लिए। तो थोड़ा स्क्रीन से साइड में निकलते हैं और जो भी आज हमें प्रॉफिट मिला है इसको लॉक करते हैं। So thank you for watching this video. I will be document something in the next one. Till then, take care and always remember there is always a tomorrow in the market. अगर आज नहीं चल रही है तो कोई बात नहीं, अगर आज आपके एक्सपेक्टेशन से मार्केट नहीं चल रहा है तो जाने दो, मार्केट से लड़ो मत, मार्केट से फाइट मत करो। योर डे विल कम, योर डे विल डेफिनेटली कम, but you'll have to be patient for that day, and you'll just have to focus on price action, focus on liquidities, focus on sell to buy, buy to sell price action जहां पर फॉर्म हो रहा है, जिसको हम सप्लाई एंड डिमांड जोन भी बोलते हैं। इन सब चीजों पे फोकस करोगे, अपना मार्केट में एज बनाओगे, मार्केट से ना लड़कर सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेट करोगे अपने प्रोसेस पे, तो सच बता रहा हूँ भाई, पैसा भी आएगा और उसके साथ साथ एक अच्छा आपको पता कॉन्फिडेंस मिलेगा। ये मैंने सीखा है मार्केट में। एंड इसी के साथ मैंने ये देखा कि अगर मैं छोटा छोटा स्टॉप लॉस लेकर भी ट्रेड करता हूँ ना, अगर मुझे मल्टीपल री एंट्री भी बनानी पड़े, जैसे यहाँ पर मेरा एक स्टॉप लॉस गया $25 का, उसके बाद मैंने फिर से अपने बायस पे ही काम किया और मैंने वापस से री एंटर किया, सेम लॉट साइज, और इंस्टेड मैंने यहाँ पे $55 का कैच किया मोमेंटम, विच कुड हैड गिवन मी लाइक $70 इजीली, बट फिर भी 55 मैंने कर तो लिया ना 70 में से। ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट will come with time for the process. आप चाहकर भी इस प्रोसेस को जल्दी नहीं कवर कर सकते हो, चाहकर भी ये इट विल टेक टाइम एंड इट विल कम टू यू। आप इस प्रोसेस के पास नहीं जाओगे, बट दिस प्रोसेस विल कम टू यू। अगर आप अपने इमोशंस पे काबू रखना आपने अगर सीख लिया ना, द प्रोसेस विल कम टू यू नाउ एंड देन, टुडे और टुमारो, मे बी आफ्टर 1 month, मे बी 6 month, मे बी 1 year। मेरे को तो यहाँ पर करते हुए इट्स टेक्निकली माई सेकेंड ईयर फॉरेक्स में, मेरा दूसरा साल अभी चालू हो गया है अच्छी तरह से। मतलब 2 साल 2.5 साल से, अराउंड 2.5 साल हो गया है मुझे ट्रेड करते हुए, और अब जाके मुझे पता चल रहा है कि यार प्रोसेस कैसे बनता है। मैं अभी भी बहुत ज्यादा प्रोएफिशिएंट नहीं हूँ अपनी ट्रेड्स में, मैं अभी भी बहुत ज्यादा गलतियां करता हूँ, बट यह है कि मैं पहले से बेटर गलतियां कर रहा हूँ, पहले से कम गलतियां कर रहा हूँ, पहले से ज्यादा इमोशन लेस ट्रेड कर रहा हूँ। मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर मेरे मल्टीपल स्टॉप लॉसेस भी जाते हैं। दिस इज समथिंग दैट आई हैव गेन फ्रॉम द मार्केट, मार्केट टॉट मी दिस। बस एक ही चीज मैंने करी है, मैंने कंसिस्टेंसी के साथ ट्रेड किया, और मैंने बस यहाँ पर हर दिन आया, मैं हर दिन मैंने प्राइस एक्शन को फॉलो करना सीखा, हर दिन कुछ ना कुछ मैंने अपना ट्रेड प्लान बनाया, बायस बनाया, बहुत ज्यादा फेल हुआ, एंड इट इज एक्चुअली अप्रोचिंग टू आवर फाइनल टेक प्रॉफिट। तो यही होता है यार, बड़ा प्रॉफिट आ सकता था आज, ये देखो भाई, आज इसी ट्रेड में डॉक्यूमेंट कर डालूंगा अपना फाइनल टेक प्रॉफिट क्या था, ये था, ये देखो यार। अगर मैं किसी भी मोमेंट पे अगर मैनुअली एग्जिट ना करता ना, मार्केट कंडीशन के हिसाब से एग्जिट करता ना, दिस इज समथिंग दैट ये मुझे और ज्यादा सीखना पड़ेगा। तो चलो कोई बात नहीं, सो फार हमें ये तो पता चला ना कि हमने क्या सीख लिया है। हमने छोटे स्टॉप लॉस पे ट्रेड करना सीख लिया है, हमने मार्केट में एंट्रीज बनानी सीख ली है, हमने मार्केट में ट्रेल करना काइंड ऑफ शुरू कर दिया है, हमने पोजीशन साइजिंग पे बहुत ज्यादा काम किया है, हमने रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट पे बहुत ज्यादा काम किया है, एंड दिस इज ऑल अ विन। अब ये मेरा टेक प्रॉफिट दे ना दे वो खैर अलग बात है, बट दिस इज अ विन, दिस इज अ विन कि मैं मार्केट में अभी भी बना हुआ हूँ, 2-2.5 साल के बाद भी मैं बना हुआ हूँ, मैंने हार नहीं माना, ना ही मार्केट ने मुझे मतलब मेरा
घर बिक गया हो या फिर मुझे बहुत ज्यादा मार्केट ने डिफीट किया हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। मैंने स्लो एंड स्टडी मार्केट को सीखा है। बस ये था कि मैं रोज आया यहाँ पे, रोज मैं रोया मार्केट के सामने, मार्केट से कभी कभी गिड़गिड़ाया। बट इवेंचुअली मेरे को रियलाइज हुआ कि इट्स नॉट द इमोशंस दैट गिव यू प्रॉफिट बट द प्रोसेस। और वो प्रोसेस बिल्ड करना पड़ता है। और वो प्रोसेस बिल्ड कैसे होता है, वो अपनी आंखों को एक्सपीरियंस देकर ही बिल्ड होता है। तो मैंने बहुत ज़्यादा ज्ञान यहाँ पर दे दिया है, बट आई होप कि कोई भी अगर ये वीडियो देख रहा है, आई एम टेलिंग यू, हो सकता है एट दिस पॉइंट ऑफ योर लाइफ आप यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट इन ट्रेडिंग, जो आप एक्सपेक्टेशंस है वो आप मीट नहीं कर पा रहे हैं। मेरे साथ भी होता है। अभी देखो ये मेरा प्रॉफिट हुआ है ना, मैं इसलिए इतना सब कुछ बोल पा रहा हूँ। अगर यही मेरा लॉस होता तो मैं सीधा बंद कर चुका होता, क्योंकि वो मेरे दिमाग पे इम्पैक्ट करता। फिर मैं वापस मेडिटेट करता, फिर मैं वापस अपने आप को समझाता कि नहीं यार, इट्स प्रोसेस, you'll have to follow the process, you'll have to follow the process, but process build तो करना पड़ेगा ना। So with this note, with a positive note, I am closing my day in profit, and let's log this profit and take it home with us today. And I hope कि आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। हम बहुत इनिशियल स्टेज पे है, बहुत बहुत आगे तक जाना है, बहुत आगे तक। ठीक है, हर एक ट्रेड को मैं ट्राई करता हूँ कि डॉक्यूमेंट करता जाऊं, अपने लिए भी उसको मैं डॉक्यूमेंट करूँ। And yeah, I mean, I'll see you in the next video. Till then, take care. Peace out.